बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 जनवरी हफ्ते का दिन है और बड़ी ही हैरानकुन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। ये स्टोरी आप ख़बरों में तो देख चुके होंगे। लाहौर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। ये तकरीबन बताया जाता था कि 1 बिलियन 1 अरब रुपए के आसपास का फ्रॉड था, जिसमें एक सुनियारा जिसकी सोने की दुकान थी, यही जो गोल्ड का कारोबार करते हैं, वहाँ से वो तकरीबन बताया ये जाता है कि आसपास लगभग कोई 20 किलो के करीब सोना जो है वो लोगों का, मुख्तलिफ़ दुकानदारों का सोना लेकर जो है वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। दुकानदार उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था और कहा यह जा रहा था कि मे बी ये शख्स जो है ये सब कुछ बेच बाच के मुल्क से गैर कानूनी रास्ते से फ़रार हो गया है। ये सारा मामला चलता रहा। पुलिस इसको जो है वो ढूंढती रही। दुकानदार नाउमीद हो चुके थे, उनको ये लग रहा था कि मे बी अब हमारे हाथ कभी भी हमारा दिया हुआ सोना वापस नहीं आएगा। लेकिन किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान हुई और बिल आखिर पुलिस, क्योंकि इस केस के पीछे लगी हुई थी, तो पुलिस ने उस शख्स, वसीम शेख नामी ये शख्स है, इसको इस्लामाबाद के सेक्टर E11 से गिरफ़्तार किया। और ये जो गिरफ़्तारी थी ये कैसे हुई, ये बड़ी ड्रामेटिक है, बड़ी फ़िल्मी अंदाज़ में ये गिरफ़्तारी हुई, क्योंकि उस शख्स ने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा था। लेकिन एक गलती उससे हो गई थी और वही गलती उसकी गिरफ़्तारी का बायस बनी। ये गलती, कहते हैं ना, जितना भी इंसान शातिर हो जाए उससे गलती ज़रूर हो जाती है। बहरहाल उस बेचारे के साथ भी ये हुआ, सब कुछ उसके साथ होने के बाद जनाब वो बिल आखिर गिरफ़्तार हो गया अपना इस्लामाबाद के सेक्टर E11 से। ये सारा है क्या, वहाँ पे जो है कैसे पुलिस ने इसको ट्रेस किया, आज की इस वीडियो में सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, लतीफ़ ज्वेलर मार्केट है। 4 दिसंबर सन 2025 को यहाँ से ये शख्स निकलता है और निकलने के बाद जो है वहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता, वो समझते हैं दुकान बंद है, कहीं गया होगा। 2-4 दिन जब दुकान पे नहीं आता तो आसपास के दुकानदारों के कान खड़े होते हैं, वो इसको दे चुके होते हैं, सोना वगैरह उनका इसके पास होता है। वो ये चाह रहे होते हैं कि सोना निकलवा के ज़ेवरात वगैरह बनाए, ज़ाहिर है सोना उन्होंने रखना तो नहीं होता, वहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। तो बहरहाल जी, उन्होंने जब 1-2 दिन देखा, जब बंदा नज़र नहीं आया, तो 9 दिसंबर को बताया जाता है कि 8-9 को 7 को उनके कान खड़े हुए, उन्होंने इधर उधर चेक चुक किया, एक दूसरे से पूछा, सब ने कहा भाई मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ, उसका तो नंबर बंद है, मिल ही नहीं रहा। तो सब दुकानदार इकट्ठे हुए और बिल आखिर उन्होंने पुलिस का जो है वो जाके दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि जी बंदा गायब हो गया है। पुलिस ने कोशिश की लेकिन बंदा कहीं नज़र नहीं आया। तो बिल आखिर इसका दुकान जो है उसके ताले तोड़े गए, जो मार्केट में दुकान थी और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी, आपको पता है इनकी दुकानों, सुनियारों के दुकानों के अंदर सोने रखने के लिए जो है बड़े बड़े वो होते हैं, लॉकर्स होते हैं, तो लॉकर भी मौजूद था। और इसकी जब लॉकर और अलमारी तोड़ी गई तो दुकानदारों और पुलिस के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके अंदर ज़ेवरात के खाली डब्बे तो मौजूद थे, उसमें कोई ज़ेवर मौजूद नहीं था। तो जो दुकानदार थे उनको ये बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि हमारी जो जमा पूंजी थी, जो कुछ हमारे पास था, वो लुट गया है और ये शख्स यहाँ से निकल गया है। बहरहाल जी, ताजर जो है वो परेशान हो गए और फिर पुलिस को उन्होंने कहा कि जी आप बाकी चीज़ें चेक करें। और जब पुलिस ने चेक किया तो हैरानकुन तौर पे ये शख्स अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे सेल कर चुका था। इस शख्स ने अपनी गाड़ियाँ भी बेच दी थी और जो कुछ इसके पास था वो सारा बेच चुका था। पुलिस ने रब्ता किया एयरपोर्ट सिक्योरिटी से और इन चीज़ों से चेक किया कि कहीं मुल्क से बाहर तो नहीं निकल गया। ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाई तो पता ये चला कि ये शख्स तो वैसे मुल्क से बाहर आता जाता रहता है और बड़ा फ्रीक्वेंट आता जाता है। अमूमन ये भी होता है कि महीने में 1-2 दफ़ा ये आप बाहर आता जाता रहो, कारोबार के सिलसिले में भी और वैसे भी। तो बहरहाल उनको ये हो गया कि शायद अब ये मामला जो है वो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होगा और ये शख्स कहीं निकल गया है और ताजर बिल्कुल बताया जाता है कि मायूस हो गए। लेकिन कहा यह जाता है कि पुलिस, आपको अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, मैं पुलिस पे तनकीद भी बड़ी करता हूँ जब पुलिस कोई ऐसे काम करती है और करती भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस अगर किसी मसले को सॉल्व करने पे आए, पुलिस अगर चाहे कि कोई मसला हल करना है तो आनन फानन हो जाता है। और इस मामले में भी पुलिस ने जो है वो यही किया। कोशिश ये की पुलिस ने, चाहे जो कुछ भी था अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनकी नीयत जो थी। इसमें बताया जाता है कि DSP ज़ीशान रज़ा साहब, SP मोहम्मद नवीद साहब, तफ्तीशी बिलाल मोहसिन और अखलाक वगैरह, ये जितने भी लोग थे ये बेहतरीन काम कर रहे थे इसके ऊपर। और उन्होंने इसके फ़ोन के ऊपर जो है वो लगाई हुई थी, मॉनिटरिंग लगाई हुई थी कि इसके जो मोबाइल्स हैं उनके IMEI नंबर लेके उन्होंने जो है कोशिश की कि जो ही ये मोबाइल ऑन हो हमें पता चल जाए कहाँ ऑन हुए हैं, तो फिर जाकर ट्रेस करेंगे। वही हुआ, ये मोबाइल फ़ोन ऑन हुए। जब उनको पता चला कि मोबाइल फ़ोन ऑन हो गए तो उन्होंने पूछा कि लोकेशन कहाँ की है, तो बताया गया कि ये लोकेशन इस्लामाबाद की है।
ये जो तफ्तीशी टीम थी खामोशी से इस्लामाबाद पहुंची और इस्लामाबाद पहुंच के जो लोकेशन उस मोबाइल फ़ोन के ऑन होने की आ रही थी उस जगह पहुंच के वहाँ पहुंची तो वहाँ पे जो शख्स मौजूद था जिसके पास ये मोबाइल फ़ोन थे वो वसीम शेख नहीं था। उन्होंने उस शख्स से कहा कि ये मोबाइल फ़ोन आपके पास कहाँ से आए हैं। उस शख्स ने बताया कि ये मोबाइल फ़ोन मैंने चंद दिन पहले इस्लामाबाद की एक मार्केट से ख़रीदे हैं और ये एक दुकानदार से ख़रीदे हैं। तो पुलिस ने उसे कहा कि ठीक है जी, आप हमारे साथ उस दुकानदार के पास चलें। पुलिस उसको लेकर उस दुकानदार भाई के पास पहुंच गई और दुकानदार से कहा कि भाई ये मोबाइल फ़ोन आपने बेचे हैं? तो उसने कहा बिल्कुल मैंने बेचे हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि जी आपने ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से लिए हैं? तो उन्होंने कहा कि जी एक शख्स मेरे पास आया था, ये उसकी अपनी मलकियत ये मोबाइल फ़ोन थे और उसने ही मुझे बेचे थे और आगे मैंने ही बेचे हैं। उन्होंने कहा कि कोई आपके पास रसीद, कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिससे पता चल सके ये शख्स कौन था? तो उसने कहा कि बिल्कुल, हमारी तो मार्केट में कैमरे लगे हुए हैं, हम कैमरों की फुटेज निकलवाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स कौन था। जब कैमरों की फुटेज निकाली गई तो पुलिस देखकर हैरान रह गई कि ये मोबाइल फ़ोन बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि वही वसीम शेख है और उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी मौजूद है। पुलिस को ये कन्फर्म हो गया कि इसका मतलब ये है कि वसीम शेख साहब जो है वो नहीं गए पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। दुकानदार ने पुलिस को एक और क्लू दिया। दुकानदार ने उनको ये बताया कि मैंने जब ये मोबाइल फ़ोन उसने मुझे सेल किए थे तो उसके साथ साथ, यहाँ पे ये गलती हो रही वसीम शेख से, उसके साथ साथ उसने मुझसे 2 मोबाइल फ़ोन परचेज़ भी किए थे। पुलिस ने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपके पास तो उन मोबाइल फ़ोन का डेटा भी होगा कि किस कंपनी के थे, उनका IMEI नंबर क्या था। तो दुकानदार ने कहा बिल्कुल है, मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड होता है। बहरहाल उसने निकाल के जो IMEI नंबर थे वो पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस ने उन IMEI नंबर को जो है वो डाला उसमें सिस्टम में और चेक किया कि ये मोबाइल फ़ोन कहाँ ऑन है और इनमें कौन से नंबर्स ऑन हैं। तो जब पुलिस ने चेक किया तो वो दोनों मोबाइल फ़ोन इस्लामाबाद में ही ऑन थे और उनमें जो सिम्स लगाई गई थी वो वसीम शेख के नाम पर नहीं थी बल्कि किसी और शख्स के नाम पर थी। पुलिस ने उन मोबाइल फ़ोन का CDR निकलवाया और जब CDR निकला तो ये शख्स जो ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था ये 2 लोगों से मुसलसल राब्ते में था। उनमें से एक बंदा जब चेक किया गया तो वो शख्स जो है वो चौकीदार था, एक आम शख्स था, उसके पास बटनों वाला फ़ोन था, आम सा चौकीदार था। लेकिन एक शख्स इसमें वो भी मिलियनेयर था, यानी एक अमीर आदमी था। पुलिस ने जब उसको चेक किया तो वो शख्स टेक्सला का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था जिसके साथ ये नंबर मुसलसल राब्ते में थे। पुलिस ने जाकर उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा कि आपको इन नंबर से कॉल आती है, ये कौन है? उसने कहा जी बिल्कुल, ये एक है, बिजनेसमैन है और इनसे मेरा रब्ता रहता है और ये मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए कॉल्स करते हैं। आजकल हम इनके लिए एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं जो कि करोड़ों रुपए की मालियत की है। पुलिस ने कहा जी आप इसे जानते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। पुलिस ने उस दुकान जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके हवाले से बताया जा रहा है बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, अच्छा खासा बड़ा। तो उससे जब पूछा कि जी आप फिर ये बताएं कि आप हमें बताएं ये कहाँ रहते हैं। पहले तो उसने थोड़ा ली तो लाल से काम लिया, लेकिन कहा जाता है कि जब पुलिस ने उससे थोड़ा ज़्यादा बताया कि यार ये शख्स जो है हमें मतलूब है, तो उसने फिर जो है पुलिस को हेल्प किया और फिर उसने पुलिस को वसीम शेख की जो रिहाइश थी वहाँ का पता बता दिया। पुलिस जो है वसीम शेख की रिहाइश पर पहुँच गई उस नंबर को ट्रेस करते हुए जिस नंबर से उसको कॉल्स आ रही थी, और ये रिहाइश जो है ये E11 में इस्लामाबाद में यहाँ पर मौजूद थी। पुलिस जब दरवाज़े पे गई, दरवाज़ा पुलिस ने नॉक किया तो अंदर से वसीम शेख को ये मालूम हो गया कि बाहर पुलिस आई हुई है। बताया ये जाता है कि वसीम शेख जो है वो पिस्टल लेकर बाहर आया और दरवाज़े के अंदर से उसने पुलिस वालों को कहा कि जी आप वापस चले जाएं, नहीं तो मैं फायरिंग कर दूंगा। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे कहा कि देखो तुम फ्रॉड करके आए हो, बेहतर है कि मामले को आगे ना बढ़ाओ, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और पुलिस को ये पता था कि उसके साथ घर में छोटी बेटी भी है। तो पुलिस ने उसे कहा कि जी आपकी छोटी बेटी को भी ख़तरा लाहक हो सकता है, तो बेहतर ये है कि आप बजाय इसके कि अपनी या अपनी बेटी की जान ख़तरे में डालें, आप जो है वो सरेंडर करें और पुलिस के हवाले अपने आप को करें। बहरहाल कहा यह जाता है कि पुलिस ने बड़े तरीके से, क्योंकि वो शख्स किसी भी तौर पर सरेंडर करने को तैयार नहीं था, और उसने कहा कि अगर आपने ज़्यादा ज़बरदस्ती या सख्ती करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को गोली मार दूँगा। तो पुलिस ने जो है उसको बड़े तरीके से राज़ी किया और राज़ी करने के बाद जो है उसकी गिरफ़्तारी की और उसको वापस ले गए लाहौर। बताया ये जाता है कि इस शख्स से अब तक कुछ पैसे और कुछ सोना रिकवर हो चुका है, लेकिन पहले पुलिस ने इसकी गिरफ़्तारी शो नहीं करवाई। कुछ हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त जो है
उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की। लाहौर में जब ख़बर ब्रेक हो जाती है तो पुलिस की मजबूरी बन जाती है। पहले तो वो इनकार करते रहे कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की, ख़बर ही गलत है, लेकिन बाद में जब मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हुई तो पुलिस में बताया जाता है कि बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया, एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि जी वाकई हमारे पास ये बंदा है और हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया और हम इसकी मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं ताकि इसके पास जो चीज़ें हैं वो हम इससे उगलवा के निकलवा सकें। ये सारी सूरत हाल थी, ये सारी चीज़ें थी जो इस केस में थी। ये बड़ा ही मशहूर केस था क्योंकि इतनी बड़ी फ्रॉड लेवल पे फ्रॉड, तकरीबन 1 अरब के आसपास का फ्रॉड था ये सोने का। ये पहले नहीं किया गया था, पहली बार हुआ था और कहा यह जा रहा था कि शायद ये सोना अब कभी भी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस ने ये केस सॉल्व किया और फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अब जो मुतासरीन हैं उनको जो है उनकी चीज़ें वापस मिलेंगी। तो अक्सर हम कहते रहते हैं कि पुलिस अगर कुछ करने पे आए तो कर लेती है, ना करने पे आए तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल ये एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।